हुई है और गोलियों की तड़तड़ाहट से लगातार राजधानी पटना गूंज रहा है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करें तो कई घटनाएं सामने आ चुकी है जहां गोलीबारी सरेआम हो रही है। जो ताजा मामला सामने आया है रामकृष्ण नगर इलाके का, जहां फिर से गोलीबारी हुई है। बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। एक शख्स को 3 गोलियां मारी गई हैं। संजय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। संजय, इन 2 से 3 दिनों के अंदर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, पुलिस क्या कर रही है? ताजा मामला रामकृष्ण नगर का क्या सामने आया है? देखिए, बिल्कुल ये वही रामकृष्ण नगर का इलाका है राहुल, जहां 24 घंटे पहले एक खटाल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और घटनाओं के बाद लगता है पुलिस जो है मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इलाके में पता नहीं कैसी व्यवस्था थी कि एक बार फिर से एक शख्स को 3 गोलियां मारी गई है। ये टेनेंट है, किराएदार है, और बाइक सवार अपराधी आए थे जिन्होंने गोलियां मारी है इसको। पुलिस मौके पर पहुंची है। एक जो कारतूस है खोखा, उसको बरामद किया गया है और फिलहाल क्रिटिकल कंडीशन में इसको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। पुलिस जो है फिलहाल सीसीटीवी फुटेज देख रही है। घटना का कारण प्राइमा फेसी पुलिस पर्सनल एनमिटी बता रही है, लेकिन सवाल यही है कि पर्सनल एनमिटी हो या जो हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रायोरिटी होनी चाहिए पुलिस की, और डिटेक्शन पे पुलिस जरूर जोर देती है। लेकिन इसके पहले जो घटना न हो, इसको लेकर पुलिस जो है क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, एक बड़ा सवाल। लगातार जिस तरीके से राजधानी पटना में आपराधिक वारदात हो रही है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिशों में जुटी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। हालांकि 24 घंटे पहले जो हत्या हुई है उस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तब एक बार फिर से बड़ी घटना राजधानी पटना में। चलिए, बिल्कुल, तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती ये अपराधी बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। तो देखिए, लगातार राजधानी पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल रहा है। और इस बीच एक और वीडियो सामने आया है, और ये वीडियो पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड चौराहे का है, जहां मंदिर के पास ये तस्वीर आप देखेंगे तो देखिए ये गाड़ी बाइक की आवाज है और ऐसे में गोलियों की तड़तड़ाहट है इस तस्वीर में। बता दें कि वीडियो में बुलेट पर सवार 2 युवक चलती बाइक से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो उसी 24 मई की सुबह का है। 24 मई की शाम को बोरिंग कैनाल रोड पर बिना नंबर के स्कॉर्पियो पर सवार बदमाशों ने 8 राउंड फायरिंग की थी, और ठीक उसी दिन की और घटना सामने आई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चर्चा है कि बुलेट सवार का जेपी गंगापथ समेत अन्य इलाकों में भी फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में बोरिंग रोड चौराहा स्थित मंदिर के पास कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान बुलेट सवार 2 युवक, जिसमें पीछे बैठा युवक पिस्टल से रुक कर 2 फायरिंग करता है और तेज रफ्तार में निकल जाता है। तो ये बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर। और देखिए, ये तस्वीरें, ये घटनाएं कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। और सवाल ये है कि सरेआम फायरिंग हो रही है, लेकिन पुलिस कहां सो रही है? और सवाल ये भी है कि क्या पुलिस का इकबाल अब खत्म हो चुका है? सवाल इस घटना के बाद से ये भी कि बोरिंग रोड में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ और पुलिस को कौन चुनौती दे रहा है? और सवाल ये भी है कि क्या अपराधियों के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं? सवाल ये भी कि राजधानी पटना में सुरक्षित आखिर लोग कैसे महसूस करें? तो 8-10 दिनों में पटना ज़िला के सिटी एरिया में, नौबतपुर एरिया में, खवाल में कहीं कहीं फायरिंग की घटनाएं हुई, जिसमें कई केसेस में डेथ भी हो गई विक्टिम की। उन केसेस में जो प्रोग्रेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। नौबतपुर में जो 288/25 15 मई को गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जानीपुर में 16 मई को एक गोली चलाने की घटना हुई थी और उसमें प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, प्रमोद शर्मा। फुलवारी शरीफ में 19/5 को अभी गोली मारकर हत्या की गई थी, इसमें भी 4-5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो अपराध का ये सिलसिला राजधानी पटना में खत्म नहीं होता। कुछ और जिलों की भी हम बात करेंगे जहां पर अपराध हो रहे हैं। बात सहरसा की करते हैं, जहां पर सदर अस्पताल के पास चिल्ड्रन पार्क है और यहां पर एक शख्स को गोली मारा गया, उसको जख्मी किया गया है, इलाजरत है। लेकिन सवाल कई हैं पुलिस और प्रशासन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर। बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि जख्मी युवक पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। जख्मी युवक अपने भाई के घर से कहीं जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिसमें आशीष उर्फ जग्गा यादव बुरी तरह से जख्मी हो गया।
जख्मी युवक को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और देखिए ये सीसीटीवी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सदर अस्पताल से सटा हुआ यह इलाका है। और देखिए किस तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए अपराधी दिखाई दे रहे हैं। ये अपराधी बेखौफ है, यहाँ पर भागम भाग है और ऐसे में इस शख्स का पीछा किया जाता है और इसको गोलियों से छलनी किया जाता है। हालांकि जख्मी है। देखिए गाड़ी से एक शख्स उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके हाथ में हथियार है। इसी क्रम में जब ये आए सूचना के सत्यापन हेतु पता चला एक व्यक्ति जिनका नाम आशीष कुमार उर्फ जग्गा, पिता सिकंदर यादव, जो सुखासन कनरिया ओपी के रहने वाले हैं, यहाँ एक्साइज कॉलोनी में अपने भाई के पास रह रहे थे। इन्हें इलाज हेतु सूर्या अस्पताल में भेजा गया है। और खबर अब बेगूसराय से है, जहां घर से बुलाकर के एक शख्स का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद से उसकी जमकर पिटाई भी कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बता दें कि दियारा इलाके में ले जाकर इस युवक की पिटाई की गई। पिटाई के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि अपराधी उससे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। विरोध करने पर उसे जमकर पीटा गया। लेके चला गया था खातोपुर जाने के लिए। कहाँ ले गया था? बोल रहा था खातोपुर चलने के लिए, घूमने के लिए। के ले गया था? विक्रम, अमन, सुधीर बाइक पर बैठा के ले चला गया। कहाँ ले गया था? बोला था खातोपुर जाने के लिए। ले कहाँ गया था? ले चला गया जब मुंगेर। कब ले गया था? कल शाम में। अच्छा, तो वहाँ ले जा क्या किया? मारा पीटा, मोबाइल छीन लिया, 5 लाख रुपये डिमांड कर रहा था। कितना? 5 लाख। इसको कहा कि से जाने के लिए चल मोए पास घूमने के लिए। कहाँ? रमजान। अच्छा, बस इतने देर में ही 8 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। रात कुछ नहीं हुआ। और रांची से बड़ी खबर है, जहां पर मैक्लुस्कीगंज में ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 मौतें हुई हैं। ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। खबर यह है कि एक महिला और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है और महिला के पति पर ही इस हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद आरोपी फरार है। मानसिक रूप से बीमार आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। इसके साथ साथ जो फरार आरोपी है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये वो जगह है जहां आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या वजह रही कि इस शख्स ने महिला और 2 बच्चों की हत्या कर डाली। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 2 दिवसीय दौरे पर है। कल भी कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी, चाहे वो वडोदरा की बात करें, दाहोद की बात करें, प्रधानमंत्री थे। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के लोगों में उत्साह नजर आया। बता दें कि पीएम मोदी ने गांधीनगर में रोड शो किया। रोड शो में समर्थकों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात पहुंचे पीएम मोदी को लेकर लोगों में गजब की राष्ट्रभक्ति देखी जा रही है। रोड शो के बाद वे गुजरात शहरी विकास के समारोह में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले कल पीएम मोदी ने वडोदरा में रोड शो किया था। और देखिए एक ब्रह्मोस का जो डेमो है वो आप देख पा रहे हैं। तो किस तरीके से हमारे यहाँ जो सैन्य शक्ति है वो लगातार दुनिया भर में डंका बजा रहा है, उसका भी एक उदाहरण गुजरात में देखने को मिला है। तो सैन्य उपकरणों को लेकर के, सैन्य ताकतों को लेकर के भी भारत लगातार पहल कर रहा है। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में देश अपना कदम आगे बढ़ा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। और देखिए आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल है वो देश के बाहर अलग अलग हिस्सों में जा रहा है, अन्य देशों में जा रहा है और जाकर के पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है और वहां पर उसे बता रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से जो हरकत की और उसका हमने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां क्या रही। और इस बीच सिंगापुर में सांसद संजय झा की टीम पहुंची हुई है। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर है, जिसमें जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान, सियोल के बाद अब सिंगापुर पहुंचा है, जहां संजय झा ने सिंगापुर में विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री सीएम
इन पाठक के साथ बैठक की और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। साथ ही सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भारत का पक्ष रखा है। संजय झा ने वित्तीय कार्रवाई बल यानी कि FATA में एक बार फिर से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। इससे पहले भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। जो फॉरेन अफेयर्स के हैं उससे मिले, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एक जो फाटा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट टास्क फोर्स, उसमें ग्रे और ब्लैक लिस्ट होता है। पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। हम लोगों ने यह, और ये मेंबर है सिंगापुर उस, हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी इनको बैन किया, माने ग्रे लिस्ट में जा चुका है एंड विद सर्टेन कंडीशंस फिर इनको लाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों कुवैत में है। बता दें कि जो सांसदों का प्रतिनिधि मंडल बना है जो पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब कर रहा है, उस टीम का हिस्सा भी है। और इस बीच एक बड़ा बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी का सामने आया है और इस बयान में उन्होंने तंज कसा है। बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर पर उन्होंने तंज कसा है। पाक सेना प्रमुख की तरफ से PM शहबाज शरीफ को गिफ्ट की गई फोटो का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं, नकल करने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। इन नालायकों को अक्ल भी नहीं है। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और खुद सोशल मीडिया पर सुबह सवेरे उन्होंने इसके बारे में जानकारी साझा की और जय हनुमान भी लिखा और अपने नन्हे से मेहमान का उन्होंने स्वागत किया है। और इस मौके पर RJD खेमे में लालू परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे को लड्डू खिला करके इस खुशियों को साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर तेजस्वी के बेटे ने जन्म लिया है। बता दें कि पटना के RJD कार्यालय में RJD कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर और गीत गुनगुनाकर बधाई भी एक दूसरे को दी है। जश्न का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। लालू परिवार में बड़ी खुशी है और खुशी का इजहार जो है वो राजद परिवार कर रहा है। यहाँ देखिए RJD कार्यालय है, यहाँ पे भाई अरुण हैं, सरकार राय हैं, एजाज अहमद है, तमाम जो लोग हैं एक दूसरे को मिठाई खिला करके, लड्डू खिला करके मुंह मीठा कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। सोहर भी गाया जा रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एजाज जी। आज बड़ी खुशी का दिन है, एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव का जो है परिवार संपूर्ण हो गया। देखिए तेजस्वी जी आज जो पुत्र रत्न प्राप्त किए हैं, इसकी खुशी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके, देखिए बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, मुंह में लड्डू डाल दिया जा रहा है। मैडम गाएगी। अरुण जी ये बताइए। इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। आज पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार खुशी से झूम रहा है और पूरे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं में खुशी है कि कोई चाचा बन गए, कोई दादा बन गए, हम लोग तो दादा बन गए, आई मौसी बन गई, आइए इधर फुआ बन गई। चलिए फुआ, मौसी, दादा, चाचा सब बन गए। बड़ी मुस्कुराहट जो है बनी रहे आपके चेहरे पे। सोहर थोड़ा गा दीजिए। मौसी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बधाई देते हैं तेजस्वी यादव जी को। पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और पूरा बिहार बहुत खुश है। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई गीत उत तो गाइए मैडम। हम अभी तो एकदम मुझे एक ही गाना याद आ रहा है कि हमरा बुझाता बबुआ DM होइए, नाना ई तो CM होइए, नाना ई तो PM होइए हो। PM होइए कह रहे हैं।
बिल्कुल सर को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बढ़े चलो बल्ली जी, मिठाई सबके मुंह में ठूस रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि हम फिर से चाचा बने हम लोग। बहुत बहुत बधाई लालू जी को, मैडम राबड़ी जी को और तेजस्वी जी को खूब बधाई है। अरुण जी लेकर नाच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज खुशी का दिन है। हमारे आदरणीय नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस खुशी में पूरा बिहार, पूरा देश झूम रहा है। इस अवसर पर मैं चाहूंगा आप भी मिठाई मुंह मीठा कर लेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे इधर कैमरा घुमाइए, इधर मैं बिल्कुल ये खुशी का पल है। इस खुशी के पल में पूरा राजद परिवार जो है वो झूम रहा है। न्यूज 18 की तरफ से भी तेजस्वी यादव को बधाई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से जो जश्न है आरजेडी कार्यकर्ता मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो भी तस्वीर सामने आई है जब खुद तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी और उनकी बहन की मौजूदगी, और देखिए इस पर लगातार पोस्ट किया जा रहा है। और देखिए इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, और खबर है कि जून में भी बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। तो बिहार दौरे से जुड़ी बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के 20 जून को फिर से बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। तो इधर 29 मई की अगर बात करें तो बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे और चुनावी साल में 5वां दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। और जून में भी जो शेड्यूल है वो बन चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। तो आप समझ सकते हैं कि मई के लास्ट में आ रहे हैं और उसके साथ साथ तुरंत जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से आगमन होने जा रहा है। तो बड़ा बयान सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के। तो 29 मई को वो आ रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर संबोधन होगा, रोड शो होना है, भव्य स्वागत की तैयारियां करीब 32 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पटना में है। इसके साथ साथ विक्रमगंज में जनसभा होनी है और इसके बाद 20 जून की तारीख जब बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अभी 29 मई को बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और माना यह जा रहा है कि बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और देखिए अब गुजरात आपको लिए चलते हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। तो गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी उन्होंने दिया है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहें।